नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता पर आधारित एक बड़ी दिलचस्प YouTube चर्चा के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। इसमें मुक्ति और बंधन पर ना कुछ बहुत ही सीधी और गहरी बातें कही गई हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस चर्चा के जो मुख्य विचार हैं, खासकर ये स्वयं क्या है, इसकी असली पहचान और सच्ची आज़ादी, इनको आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा इसी एक बुनियादी विचार पर टिकी है कि हम असल में बंधे हैं या आज़ाद। ये बाहर की दुनिया तय नहीं करती है, ये हमारी अपनी बहुत गहरी मान्यताएं तय करती हैं। स्रोत यही कहते हैं कि खुद को जानना, बस यही एक सवाल है जीवन का। ये सुलझ गया तो सब सुलझ गया, समझिए। हाँ, और इसी चर्चा में एक बड़ी पावरफुल बात कही गई है कि जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है वो मुक्त है, और जिसे मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है वह बद्ध है। तो यहां ये अभिमान क्या चीज है? क्या ये ईगो या घमंड है? नहीं, यहाँ अभिमान वो घमंड वाला भाव नहीं है। यहाँ इसका मतलब है एक बहुत गहरी, एक अटल मान्यता, एक धारणा जो अभी इस पल में मन में सच मानकर बैठी हुई है। अगर अंदर से बिल्कुल गहराई से ये यकीन पक्का है कि मैं मुक्त हूं, तो भारी हालात चाहे जैसे भी हो, अनुभव मुक्ति का ही होगा। अच्छा। और अगर ये मान लिया है कि मैं तो फंसा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, तो फिर अनुभव वैसा ही होगा। ये वही बात है, जैसी मति वैसी गति। ये सिर्फ जुबान से कहना नहीं है, ये अंदर का सच होना चाहिए। हाँ, तो ये केवल सोचना भर नहीं है, बल्कि एक गहरा यकीन है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। इसी चर्चा में मन कैसे काम करता है, इस पर भी बात हुई है, खासकर आकार और निराकार के हवाले से। तो ये बंधन और मुक्ति से कैसे जुड़ा है? हाँ, देखिए, मन हमेशा जीता है आकार के सहारे। कोई रूप, कोई फॉर्म। जैसे हमारा शारीरिक आकार है, हमारे विचार भी एक आकार हैं। दुनिया की हर चीज का एक रूप है, एक आकार है। तो जब हम खुद को या किसी भी चीज को एक पक्के आकार में बांध लेते हैं, जैसे ये मेरा शरीर है या ये मेरा दुख है, तो हम एक तरह से उससे बंध जाते हैं। मन को टिकने के लिए कोई ना कोई आकार चाहिए होता है, कोई पहचान, कोई मान्यता। अच्छा। लेकिन जब ध्यान इस आकार से हटकर उसके पीछे जो निराकार है, फॉर्मलेस, जहां कोई रूप नहीं, कोई परिभाषा नहीं, जहां कुछ पकड़ने को नहीं है। बिल्कुल। जब ध्यान वहां जाता है तो मन को टिकने की जगह नहीं मिलती। वो अपने आप शांत होने लगता है, मान्यताएं पिघलने लगती हैं। इसी को स्रोत में अमन कहा गया है, यानी मन का न होना, या कहिए मन की जरूरत का ही खत्म हो जाना। अमन यानी मन का खेल ही खत्म। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था, सच बोलने पर जोर। और खासकर खुद से सच बोलने पर, कि बाहर से कोई क्या कहता है वो इतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि बाहर का दिखावा, बातें, वो सब सतह पर है। असली चीज तो यह है कि आप अंदर से अपनी गहराई में खुद को क्या मानते हैं, अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को बिना किसी धोखे के ईमानदारी से देखना। बस यही है आत्मज्ञान का रास्ता। अगर कोई खुद से ही झूठ बोल रहा है तो वो शायद सोच सकता है कि अरे मैं तो मुक्त हो गया, पर असल में वो एक भ्रम में ही जी रहा होता है। अपनी असली हालत को मानना, उसे स्वीकार करना, यही पहला कदम है आगे बढ़ने का। और ये जो खुद को देखने की बात है, इसी सिलसिले में चर्चा में दो तरह के मैं का जिक्र भी था। एक वो मैं जो बदलता रहता है, और एक वो जो हमेशा वही रहता है। हाँ, ये बहुत ही अहम बात है। एक मैं तो वो है जिसे हम आम तौर पर मैं कहते हैं। ये शरीर, ये यादें, ये एहसास, सुख दुख, ये सब मिलाकर। हाँ, जो बदल रहा है हर पल। बिल्कुल। ये जन्म लेता है, बदलता है, मरता है। स्रोत बिना सपने का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। सपने में जो मैं था वो शायद डरा, भागा, हो सकता है मर भी गया हो सपने में। पर जागने पर क्या हुआ? वो मैं झूठा साबित हो गया। हाँ, वो तो सपना था। हाँ, लेकिन एक दूसरा मैं भी तो है, वो है साक्षी, विटनेस। ये वो चेतना है जो इन सारे अनुभवों को, जागने को, सोने को, सपने को, सुख को, दुख को सिर्फ देखती है, जानती है, पर उनसे लिपटती नहीं, उनसे जुड़ती नहीं। अच्छा। ये साक्षी कभी नहीं बदलता। ये टाइम और स्पेस से, समय और जगह से परे है। आप देखिए, सपने को जानने वाला मैं यानी साक्षी, वो तो जागने के बाद भी है ना, तभी तो हमें याद है कि हमने सपना देखा था। हाँ, सही बात है। तो असल में सिर्फ देख रहा है। तो क्या मुक्ति का मतलब बस इसी साक्षी भाव में टिक जाना है? दुनिया की चीजों से, अपने विचारों से बस डिटैच हो जाना? स्रोत इससे भी कह सकते हैं एक कदम आगे जाता है। सच्ची मुक्ति सिर्फ बाहरी चीजों या विचारों से डिटैचमेंट नहीं है।
असली मुक्ति तब है जब हम अपने होने के एहसास से भी, मतलब वो जो एक फीलिंग होती है मैं हूं, सेंस ऑफ आई एम, उससे भी चिपकना छोड़ देते हैं। होने के एहसास से भी। हाँ, ये समझना कि मैं हूं का ये एहसास भी तो आता है और जाता है, ये भी एक अनुभव है जिसे जाना जा रहा है, लेकिन जो इसे जान रहा है वो साक्षी, वो तो हमेशा है। इस एहसास के होने या ना होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे समंदर है, लहरें आती जाती रहती हैं, समंदर तो समंदर ही रहता है। तो मुक्ति इस एहसास को मिटाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप इस एहसास को भी जानने वाले हैं। फिर क्या होता है, जीवन के अनुभव, विचार, भावनाएं सब अपने आप चलते रहते हैं, लेकिन वो जो कर्तापन का भाव था, मैं कर रहा हूं, वो नहीं रहता। वाह! तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये लगता है कि असली आजादी की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। खुद को ये बदलने वाला शरीर, मन या एहसास मानने के बजाय उस स्थिर, शांत, साक्षी चेतना से पहचानना है जो इन सबको बस देख रही है, जान रही है। बिल्कुल सही कहा, एकदम यही बात है। और ये पहचान किसी बाहरी कर्मकांड से या क्रिया से नहीं आती, ये आती है गहरी आत्म जागरूकता से, खुद के प्रति पूरी ईमानदारी और सच्चाई से। ये सिर्फ सुनने या मान लेने की बात नहीं है, ये खुद अनुभव करने की, जीने की बात है। जब ये बात बुद्धि में एकदम साफ हो जाती है, बिना किसी शक के कि मैं असल में क्या हूं, तो बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, कट जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम दिन भर में अपने अंदर जो ये विचारों और भावनाओं का खेल चलता रहता है, उसे बिना उसमें उलझे, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस एक दर्शक की तरह देख पाएं? अगर ऐसा करने की कोशिश करें तो अनुभव कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है।